यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज एंड रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में बात करते हैं कि वाटर के मुख्तलिफ जो रिसोर्सेज हैं उनको किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है और इनसे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हम देखेंगे। यानी कि पानी के इस्तेमाल से रिलेटेड जो मसाइल का सामना है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर की बात करें तो यहाँ पर थ्री मेन जो है वो फील्ड्स के अंदर हम इसको इस्तेमाल करें या कैटेगरीज के अंदर हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। सबसे फर्स्ट पे है डोमेस्टिक यूज़, यानी कि घरों के अंदर जो हम पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं किस तरह से इसको जो है वो यूज़ में लाया जा रहा है। तो बहुत सारी डोमेस्टिक एक्टिविटीज़ के अंदर जो है वाटर की यूटिलाइजेशन हो रही है। तो कुछ एक्टिविटीज़ हमने यहाँ पर इस तस्वीर में दिखाई हैं जैसे वॉशिंग के पर्पस के लिए हम जो है वो वाटर को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। वॉश बेसन में डिफरेंट चीज़ें जो है वो हम वॉश कर रहे होते हैं तो वहाँ पर भी पानी का इस्तेमाल होता है। बाथ के लिए, नहाने के लिए भी इस्तेमाल होता है। इसके अलावा सिस्टर्न एक चैम्बर सा है जहाँ पर वाटर को स्टोर किया जाता है और टॉयलेट के अंदर फ्लश करने के लिए उस पानी को इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा टॉयलेट में जो है वो वाटर को यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर एक शख्स जो है वो अपने हाथ वगैरह धो रहा है, वहाँ पर भी पानी का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को वॉश करने के लिए भी पानी का इस्तेमाल किया जाता है। बकेट और मॉप के अंदर भी हम क्या करें, सफाई जब घर की करते हैं तो वहाँ पर भी पानी का इस्तेमाल होता है। वॉशिंग मशीन के लिए, इसके अलावा हैंड वॉश के लिए, स्क्रबिंग वगैरह के लिए, इलेक्ट्रिक कैटल के अंदर जो पानी को गर्म किया जाता है चाय के लिए, वहाँ पर भी पानी का इस्तेमाल होता है। और गार्डन को वाटरिंग करने के लिए भी पानी का इस्तेमाल ज़रूरी है। तो यहाँ पर कुछ एक्टिविटीज़ दिखाई गई हैं जो डोमेस्टिक एक्टिविटीज़ हैं और यहाँ पर वाटर जो है वो यूटिलाइज हो रहा होता है। सेकेंडली अगर बात करें इंडस्ट्रियल सेक्टर की, जहाँ पर इंडस्ट्रीज़ के अंदर वाटर को इस्तेमाल किया जा रहा होता है, या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की, तो वहाँ पर भी पानी जो है वो बड़ी बड़ी मशीनरीज के लिए रिक्वायर्ड होता है क्योंकि बहुत सारी प्रोडक्ट्स जो हैं वो बनाई जा रही होती हैं और वहाँ पर जो है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के लिए जैसे कि डिफरेंट मेटल्स उसमें से मैन्युफैक्चर की जा रही होती हैं, या डिफरेंट जो है वुड, पेपर और इस तरह से और भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज होती हैं उनके अंदर जो डिफरेंट मटेरियल जो है मैन्युफैक्चर किए जा रहे होते हैं। तो वहाँ पर बड़ी बड़ी जो मशीन्स इस्तेमाल की जाती हैं उनमें भी कंजम्पशन होती है केमिकल्स की भी और लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर की। इसके बाद थर्डली अगर बात करें तो जो एग्रीकल्चरल सेंटर है, सॉरी एग्रीकल्चरल जो सेक्टर है वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा वाटर जो है उसकी रिक्वायरमेंट ज़रूरी है, जैसे इरिगेशन सिस्टम के लिए। और यहाँ पर वाटर की सबसे ज़्यादा अमाउंट जो है वो यूटिलाइज होती है। यहाँ हम कहते हैं कि वाटर की अमाउंट जो है वो सबसे ज़्यादा कंज्यूम होती है। अगर पाकिस्तान की बात करें तो टोटल एरिया जो पाकिस्तान का मौजूद है वो है जी 79.6 मिलियन हेक्टर्स, और इसमें से जो है 27% जो है वो कहाँ इस्तेमाल हो रहा है, इसको कल्टीवेशन के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, यानी कि क्रॉप्स को जो है वो यहाँ पर लगाया जाता है 27% एरिया में। और जाहिर है जब 27% एरिया को कल्टीवेट किया जा रहा है और कल्टीवेशन हो रही है वहाँ पर, वो इसमें आ रहे हैं, यानी कि 80% ऑफ करंट एरिया जो है वो इरिगेटेड है। किसकी मदद से? कैनाल्स की मदद से, यानी कि नहरी निज़ाम जो है उसमें राइज किया गया है। तो कैनाल सिस्टम जो है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है बहुत ज़्यादा मकबूल है। किसका? पाकिस्तान का। और पाकिस्तान का जो कैनाल सिस्टम है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वन ऑफ द लार्जेस्ट कैनाल सिस्टम जो है वो कहलाता है। और ये सबसे ज़्यादा रकबा जो है वो क्या करता है? सैराब करता है। इस कैनाल सिस्टम के अलावा वाटर के जो रिसोर्सेज मौजूद हैं, या हम कहते हैं कि वाटर के जो रेजरवायर्स मौजूद हैं, तो वो भी इरिगेशन सिस्टम के अंदर जो है वो इन्वॉल्व हैं और इस तरह से ज़्यादा ज़मीन जो है वो सैराब हो सकती है। अगर प्रॉब्लम्स की बात करें तो ऑल ओवर द वर्ल्ड जो वाटर रिसोर्सेज हैं वो क्या हो रहे हैं? डिक्लाइन हो रहे हैं, उनमें कमी वाक़या हो रही है। और इस तरह से जब वो ख़त्म होते चले जाएंगे तो पीने का पानी और इसके अलावा जो डिफरेंट यूज़ में हम पानी लाते हैं वो क्या होंगे? कम हो जाएंगे। और इस तरह से
बहुत सीरियस प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा जो है वो मसाइल का सामना करना पड़ेगा। तो दिन ब दिन क्या होता जा रहा है, वाटर के रिसोर्सेज में कमी वाक़या हो रही है। और क्या प्रॉब्लम्स हैं जिसमें हम कहते हैं कि वाटर का मिस यूज़ किया जाता है, यानी कि इसका बेदरेग इस्तेमाल करके इसको ज़ाया कर दिया जाता है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, पानी के ज़खायर में जो है वो कमी वाक़या हो रही है। सरफेस वाटर जिसमें क्या आ जाएंगे, लेक्स आ जाएंगे, रिवर आ जाएंगे, उसको भी वेस्ट किया जा रहा है, उसको ज़ाया किया जा रहा है। इस तरह से क्या हो रहा है, इसके अलावा वाटर को जो पोल्यूट कर दिया जाता है, यानी कि आलूदा कर दिया जाता है, उसकी वजह से भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, क्योंकि वो वाला वाटर जो है जो पोल्यूटेड होता है वो इस्तेमाल के काबिल नहीं रहता। इसके साथ साथ अगर बात की जाए एग्रीकल्चर सेक्टर की, तो वहाँ पर टू मच वाटर कंजम्पशन की वजह से वाटर जो है वो कम हो रहा है, तो पानी के कमी के मसाइल जो है उसका सामना करना पड़ रहा है। और जब रिवर से बहुत ज़्यादा पानी जो है वो इरिगेशन के लिए इस्तेमाल कर लिया जाता है, तो इसके नतीजे में क्या होता है, बहुत ज़्यादा सैलिनिटी आ जाती है, या लैंड के अंदर जो है नमकियात का बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाता है। इसके अलावा डिग्रेडेशन हो जाती है फर्टाइल लैंड की। इसके साथ साथ कैनाल सिस्टम जो वाटर का इंस्टॉल किया जाता है, उसकी वजह से क्या होता है, जो अवेलेबल इंफ्रास्ट्रक्चर है कैनाल सिस्टम के लिए, उसके वजह से ये भी हो सकता है समटाइम्स के लॉस ऑफ वाटर क्रिएट हो जाता है, यानी कि पानी जो है वो 2/3 ऑफ पार्ट जो है वो ज़ाया हो जाता है सीपेज की वजह से। जो लीक कर जाता है वाटर, उसकी वजह से पानी जो है वो ज़ाया हो जाता है। इसके साथ साथ अगर बात करें क्लीन वाटर की एक्सेस की, तो वो भी बहुत कम है। ये भी एक मेन इशू है, और ये क्या कॉज कर रहा है, बहुत सारी डिजीजेस कॉज कर रहा है, यानी कि हर किसी को क्लीन वाटर जो है वो अवेलेबल नहीं है। इसकी वजह से वाटर बॉर्न डिजीजेस का शिकार हो रहे हैं बहुत सारे लोग, जैसे कि इसमें मेन एग्जांपल डायरिया की है, टाइफॉइड भी आ जाता है, डिसेंट्री है, जिसकी वजह से बहुत सारे पेट के इश्यूज जो हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं, यानी कि स्टमक जो है वो अपसेट हो जाता है, मैदे का निज़ाम जो है वो ख़राब हो जाता है। इसके साथ साथ पाकिस्तान के अंदर अगर डैम्स देखे जाएं, तो डैम्स बनाने और इनसे इलेक्ट्रिसिटी हासिल करने के लिए भी वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। तो जितना ज़्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज को कंजर्व किया जाएगा, इतने ही डैम्स बन सकते हैं, और हाइड्रो पावर स्टेशंस के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जो है वो जनरेट की जा सकती है। तो वहाँ पर भी पानी जो है वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन पानी की कमी की वजह से ये डैम्स भी जो है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में नहीं बनाए जा रहे, और इस तरह से इलेक्ट्रिसिटी की शॉर्टेज का भी सामना या प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। तो इसलिए वाटर की प्रॉपर मैनेजमेंट के लिए बहुत ज़रूरत है, और इससे क्या है कि बहुत ज़्यादा हम देख रहे हैं कि हमने प्रॉब्लम्स यहाँ पर आजकल के सिनेरियो के मुताबिक जो है वो इनकाउंट किए हैं। तो आज हमने स्टडी किया है यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज एंड रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में।